गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो एग्जाम का टॉपिक है वो है विनिंग एंड वर्किंग, मेथड ऑफ वर्किंग। मेथड ऑफ वर्किंग में जो क्लासेस चल रही है उसमें जो है जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूं जो माइन की एंट्रेंस होती है शाफ्ट, उस शाफ्ट में जो असेंबली लगी रहती है, जो कन्वीनियंस का जो साधन लगा रहता है, डोली यानी कि केज और उसके साथ लगी हुई जो असेंबली है, उन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे मैन वाइंडिंग और मटेरियल वाइंडिंग होती है। दोस्तों साथ ही उस मैन वाइंडिंग और मटेरियल वाइंडिंग में क्या क्या एप्लियंसेस, क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं, उनकी क्या फंक्शन रहती है, उसी को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग सस्पेंशन गियर कह रहे हैं। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि यहां पर जो है क्या है, ये जो बोर्ड का एज दिखाई दे रहा है ये जो है पीट टॉप है, यानी कि सरफेस पर जो टॉप रहती है, कुआं का जो टॉप है वो है, और उसके नीचे शाफ्ट है। दोस्तों इसके नीचे आपको शाफ्ट समझना है। अब दिमाग में पिक्चर बनाने का प्रयास कीजिएगा, शाफ्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये शाफ्ट के जस्ट ऊपर में आपको केज दिखाई दे रही है, और केज से लेकर के जो यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रही है, सर्कल नहीं है, ये हेड गियर पुली है। हेड गियर पुली से जो रोप लटका हुआ है जिसको वाइंडिंग रोप कहते हैं। दोस्तों इस वाइंडिंग रोप के सहारे क्या क्या असेंबली रहती है, यही असेंबली जो है कहलाती है सस्पेंशन गियर। मैं ये चिन्ह दे करके बता दिया हूं कि ये सस्पेंशन गियर कहलाती है, जिसमें क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या पार्ट्स है इसमें। तो वाइंडिंग रोप हो गई, यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये रोप कैपल है जिसमें रोप जो है अटैच रहती है। दूसरी इसी के नीचे डी लिंक रहती है, ये डी लिंक के नीचे में सेफ्टी हुक रहती है जिसको डिटेचिंग हुक भी बोलते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसका। तो यहां पर सेफ्टी हुक के सहारे फिर से डी लिंक लगी रहती है, और डी लिंक के नीचे ट्रायंगुलर प्लेट लगा रहता है, ट्रायंगुलर प्लेट के सहारे केज चेन लगी रहती है, और केज चेन के सहारे केज लगा रहता है। इस पूरे पार्ट को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सस्पेंशन गियर बोलते हैं। सस्पेंशन गियर के संबंध में माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 86 में जिक्र किया है कि इसकी 10 साल लाइफ रहती है, 10 साल में इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। यहां तक कि दोस्तों जो उसके ठीक पहले की जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 85 के 6 नंबर में कहता है कि जो अपना सस्पेंशन गियर में से जो अपना रोप है और रोप के साथ जो ये अटैच रहती है रोप केबल, उसमें एक स्ट्रेस पैदा होती है कुछ मुख्य बिंदुओं पर, जहां पर वो कमजोर हो जाती है लंबे समय यूज करने के बाद। उस कमजोर भाग को हटाने के लिए हम लोग जो है रिकैपिंग करते हैं। जैसे कुएं की रस्सी जो है कहीं कमजोर हो जाती है, कोई बद्धा टूट जाती है, तो उतना काट के आप हटा देते हैं और बाकी फिर अच्छे भाग को जोड़ देते हैं और फिर से उसको यूज करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों तो इसी तरह से जो वाइंडिंग रोप की कुछ भाग पर स्ट्रेस पैदा हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो भाग नोडल पॉइंट कहलाता है। यहां पर मैं रिकैपिंग क्यों करते हैं, तो नोडल पॉइंट को चेंज करने के लिए, नोडल पॉइंट की जगह को चेंज करने के लिए रिकैपिंग करते हैं। ये नोडल पॉइंट कहां कहां पे रहती है दोस्तों, मैं यहां पर देखिए बनाने का प्रयास किया हूं। वाइंडिंग इंजन ड्रम, वाइंडिंग इंजन ड्रम के साथ जो रोप अटैच होती है, जहां गांठ बनती है, वहां पर जो है हर समय रोप, उस रोप का वह भाग वहां पर टिकी हुई रहती है, जो पिट टॉप पे रहता है, अधिकांश पिट बॉटम में रहता है केस। तो यहां पर वो कमजोर हो सकती है। हेड गियर पुली जो दिखाई दे रही है, हेड गियर पुली में जो रस्सा लपेटा हुआ रहता है, जितना भाग टच में रहता है, वो टच वाला भाग जो है कमजोर होता है, जहां पर स्ट्रेस ज्यादा पड़ती है। तीसरी वो भाग है जहां पर रोप केबल से अटैच होती है, यहां वाली भाग जो है कमजोर होती है। ये तीनों भाग के पॉइंट को बदलने के लिए ही हम लोग रिकैपिंग करते हैं। रिकैपिंग के संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो 85 का 6 सब रेगुलेशन है उसमें कहता है कि एवरी 6 मंथ में, या फिर जो है जब भी ओवर बाइंडिंग हो जाती है, जहां डोली रुकनी है उसके जगह पर न रुक करके ऊपर उठ जाती है, तो उसको ओवर बाइंडिंग कहते हैं। या हार्ड लैंडिंग होती है, जहां पर पिट बॉटम में डोली रुकती है, केज रुकती है, वहां न रुक करके वो ढाई से अच्छे तेजी से शॉक के साथ झटके से बैठती है। या फिर कोई कभी भी ऐसा समय जिसमें शॉक उत्पन्न हो जाता है, तो शॉक उत्पन्न होने, ओवर बाइंडिंग होने या एवरी 6 मंथ में
हम लोग जो है रिकेपिंग करते हैं एक बार के। रिकेपिंग क्या कहना मतलब कि रोप के इंड को 2 मीटर के भाग को दोस्तों 2 मीटर के भाग को मैं यहां पर दिखा हूं 2 मीटर लेंथ 2 मीटर के भाग को काट करके इस कटे हुए भाग को सिम्फर में लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं और बाकी जो बचा हुआ जो इंड होता है रोप का उस रोप के इंड को रोप के बल में फिर से पेनिट्रेट कर दी जाती है दोस्तों। तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि जो हमारी सस्पेंशन गियर है और ये जो पीट टॉप है पीट टॉप से जो हेड गियर तक की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं हेड गियर, केवल हेड गियर बोलते हैं दोस्तों। तो हेड गियर क्या होती है ये आप समझे, हेड गियर में क्या क्या होती है वो देखिए आप दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और मिश्रा सर माइनिंग चैनल के जो कैंडिडेट है वो अगर शेयर करते हैं और साथ ही जो है उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं दोस्तों। इस मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो में नेक्स्ट आगे की ओर मिलते हैं।